प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम अपने विद्वान विशेषज्ञ के साथ चर्चा की तैयारी कर रहे हैं वो विषय आप और हमारे सबके साथ जुड़ा है। जैसे हम कहते हैं कि फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया इसका मतलब होता है अंधकार छा गया। ऐसे ज़िंदगी जीते जीते कभी कभी फ्यूज उड़ जाता है। आप IAS अधिकारी हैं, आप बहुत सफल नामचीन पत्रकार हैं, आप बहुत सफल राजनेता हैं, आप बहुत सफल व्यवसायी हैं। अचानक लोग पूछने लगते हैं कि क्या हो गया इनको, और बड़ा बड़ा तनाव दिखता है चेहरे पे। सब कुछ तो है, क्या परेशानी है? बच्चे भी सब सेटल्ड हैं, एक डॉक्टर है, एक UK में है, एक अमेरिका में है, फिर भाई साहब को क्या तकलीफ है? ये फ्यूज अचानक क्यों उड़ जाता है? हम जिंदगी जीते रहते हैं, आराम से सारी चीज़ें होती रहती, जिस काम में बहुत मज़ा आ रहा है वही काम उबाऊ लगने लगता है। मानस समझना पड़ेगा यहाँ रुक कर, क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है। अचानक आप अपने काम को लेकर, अपने जीवन को लेकर क्यों इस तरह से परेशान या आशंकित दिखने लगते हैं कि नहीं सब ठीक नहीं है? कारण होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन एक पत्रकार के नाते मैंने ये भी, अकारण भी व्यक्ति कई बार चिंतित हो जाता है या परेशानी में चला जाता है। शायद बहुत अधिक व्यस्तता है उसकी, या वो इतना काम कर रहा है या बेमतलब का इतना काम कर रहा है कि उसकी रुचि ही काम में नहीं बची। तो ये जो अचानक फ्यूज उड़ना है, ये आज के समय की बहुत बड़ी बीमारी है। लोग फीकी मुस्कुराहटों से जवाब देते हैं। अब तो लोग खुल के, नई पीढ़ी तो खुल के कहती है बस जिंदा है भैया, चल रहा है, बस है नहीं कुछ दम। हाँ, कई बार तो इच्छा होती है कि ख़त्म करें। ये बात सही है, बहुत गंभीर है। इसीलिए मनोचिकित्सकों का या जीवन प्रबंधन की पुस्तकों का 2026 में आप सर्वश्रेष्ठ समय है इस समय काउंसलिंग का और ऐसी किताबों का। तो चलिए इसी को समझते हैं कि जीवन का ये फ्यूज़ न उड़े, इसके लिए हम अपनी तैयारी कैसे रखें, क्योंकि हम भी जवान होंगे, वहाँ की चुनौतियाँ हैं, मिडिल एज्ड होंगे उसकी चुनौतियाँ हैं, वृद्ध होंगे उसकी चुनौतियाँ हैं। तो चलते हैं विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। आज आप बहुत अच्छा शब्द लेकर आए हैं, फ्यूज उड़ना। जी। अब देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे तथ्यों को समझाने के लिए कितना अच्छा उपनिषदीय उदाहरण दिया गया है, वो भी फ्यूज उड़ने के ही दिया गया है। आप ये समझिए, पूरा अध्यात्म जिस पर केंद्रित है वो फ्यूज उड़ने पर ही केंद्रित है। जी। यहाँ दो प्रकार की रोशनी है जी। एक भीतर की रोशनी, एक बाहर की रोशनी। बाहर की रोशनी जो है वो भौतिकता और संसार की रोशनी है, लौकिक रोशनी। लौकिक रोशनी है। और भीतर की रोशनी जो है वो पारलौकिक रोशनी है। वो पारलौकिकता से आपको जोड़ती है, आपकी खोज पूरी करती है। लेकिन दोनों ही बल्ब जलते रहते हैं। एक बल्ब जड़ का है, एक बल्ब चेतन का है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो जड़ का बल्ब तो जीवन में कई बार फ्यूज उड़ जाता है। बहुत अच्छी व्याख्या है। वाह। चेतन का बल्ब तो एक ही बार उड़ता है, जब आप शरीर छोड़ते हैं जी। या जब शरीर में रहते हुए आपकी चेतना वहां एकाग्र हो जाती है, आप विदेह हो जाते हैं। विदेह। इसमें संभावना इस बात की 100% है कि चेतन का बल्ब सदैव प्रकाशित रहे, सदैव प्रकाशित रहे। अब आप पहले बल्ब समझ लें, हमको समझना, चूंकि आपने बहुत अच्छा शब्द कहा है, तो पहले बल्ब समझना जी। बल्ब एक वो कांच का बना हुआ, बड़ा नजाकत से बना हुआ एक तत्व होता है जी, जो उसमें थोड़ी भी ठोकर लगे तो टूट जाता है। उसके तार जिस रूप में घिरे रहते हैं वो इतनी बारीकी से घिरे रहते हैं कि एक थोड़ी चट होने से तार अपना साथ छोड़ देता है। वो स्वयं प्रकाशित नहीं होता। हाँ, ये भी बहुत सुंदर व्याख्या। ध्यान रखिएगा, स्वयं प्रकाशित नहीं होता, आत्म प्रकाशित उसके नहीं। पास ऊर्जा कहीं से आती है, और जब तक ऊर्जा आते रहती है तब तक वो जलते रहता है।
और जब ऊर्जा बंद हो जाता है तो जाती है। फ्यूज उड़ जाता है। क्या बात है, क्या आप बात समझ। है। जी तो संसार की ऊर्जा मोह से आती है। बाहर वाला बल्ब जहां से ऊर्जा लेता है वो आसक्ति है, अप्राप्त को प्राप्त करने की धारणा, और प्राप्त ना चला जाए इस बात के हमेशा संशय में पड़े रहना, ये आपके बल्ब को जला। बहुत सुंदर बात है जी। जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने की लालसा की चमक, मोह, उसको जलाए रखती है, और उसको हमेशा डर रहता है। कांच का है ना, फूट जाएगा, छोटा वायर है, तो उसको डर काहे के रहता है, प्राप्त ना चला जाए। वो प्राप्त ही बल्ब है। ठीक बात है, ठीक बात है। वो एक मुदक है, एक लड्डू है, एक रोते हुए बच्चे को दिलासा है जो माँ के लिए रो रहा है, लेकिन उसको दिलासा में लड्डू दे दिया गया है, माँ अपने काम में व्यस्त है। तो आप ये जो दिलासा लेकर घूम रहे हैं, ये तो स्वप्न की दिलासा है, ये तो टूटना है। तो आपको मोहाशक्ति में आपको कितनी वेदनाएं झेलनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर ये बल्ब श्मशान वैराग्य की तरह टूटता है। जैसे शमशान में जाने पर आपको दुख होता है और लौट कर आने के बाद आप अपनी दुनिया में रम जाते हैं। ये उस किसी प्रेयसी के रूठ जाने पर जो आपके हृदय में होता है वो बल्ब टूटने की तरह है। मैं आपको दृष्टांत में कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। वो आजकल के बच्चे लोग जो कहते हैं ब्रेकअप हो जाना, बल्ब टूट जाना। जी तो ब्रेक, एक में चलचित्र बहुत पहले मैंने देखा था, उसमें एक मायूस जो है इस स्थिति में सुसाइड का प्रयास करता है, तो उसको दूसरा कहता है, उसको जाके एक किस्सा और सुनाता है, और उसको एक दूसरी प्रेयसी मिल जाती है, बल्ब फिर चलने लगता है उसका। फिर डरने लगा। आप समझिए, तो ये संसार की चेतना है। जहाँ जहाँ मोह भंग होता है वहाँ वहाँ बल्ब टूट जाता है। आप चाह रहे थे कि आपकी पोस्टिंग यहाँ हो जाए, बड़े बड़े नेता, मंत्री, राजनेता, व्यापारी आपके आसपास जुड़े हुए थे, और अनायास आपकी पोस्टिंग वहाँ नहीं होती, और ये सारे जो आपके साथ उस मोहाशक्ति से बंधे हुए थे। झूठा है ना ये सब काम काज। बाहर की लाइट झूठी है, भीतर की लाइट सही है। भीतर से ही बाहर प्रकाश हो रहा है। प्रकाश हो रहा है, वाह। लेकिन भीतर से ही बाहर प्रकाश हो रहा है, जो भीतर बैठा है वही लाइट दे रहा है। आप कहेंगे साहब मैं उस लाइट को कैसे अनुभूति कर सकता हूं, भीतर और बाहर की? अरे ये सांस, ध्यान रखिएगा, आत्मा ही स्वराट है, स्वयं प्रकाश। मैं अब अध्यात्म की बात करूं। जी, आत्मा है स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश, चित्त चैतन्य की तरह। उसका स्वरूप क्या है? बहुत अच्छी बात हमारे उपनिषदों में इसमें लिखी है कि वो चेतना कितनी छोटी होती है। कई बार आपको समझाने में लोगों ने कहा होगा कि हाथी में भी वही प्राण हैं, तत्व हैं जो चींटी में है। तो मैं बचपन में सोचता था हाथी इतना बड़ा तो इसका प्राण बड़ा होना चाहिए, चींटी इतना छोटा तो इसका प्राण छोटा होना चाहिए। कैसे इतने से प्राण में दोनों चलते होंगे? क्या उपनिषद के ऋषि इस बात को जानते हैं? वो कहते हैं आप अपने केश के अग्रभाग के जो 100 टुकड़े करते हैं, केश के अग्रभाग का एक बाल लीजिए और उसका अग्रभाग, उसके 100 टुकड़े करिए, और उसमें से एक टुकड़ा चुनिए और उसके अग्रभाग के बराबर चेतना होती है हमारे शरीर में। तो सब में बराबर हुई ना, वही चेतना आती, करंट चालू, आपका जीवन हो जाता है, और वो चेतना चली जाती है, करंट खत्म आपका। तो ये चेतना आती कहाँ से है? जब वो क्षेत्रज जाता है आपके पास। क्षेत्रज यानी आत्मा। जब वो आता है जो सब जगह व्याप्त है, कण कण में, पत्ते पत्ते में, बूटे बूटे में, वही व्याप्त है। वही व्याप्त है। वही जड़ में भी व्याप्त है, उस पेड़ के पत्ते में भी वही चेतना व्याप्त है जो तुझ में व्याप्त है। पेड़ का पत्ता भी तब तक प्रकाशित होता रहता है ना जब तक वो चेतना से जुड़ा रहता है, निकलते ही वो टूट मुरझा जाता है जीवन में। तो आप जिस फ्यूज होने की बात कर रहे हैं, उस फ्यूज के 2 बड़े उदाहरण हैं हमारे यहाँ। 2 बड़े उदाहरण। मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक इन दोनों उदाहरणों पर बड़ा ध्यान केंद्रित करें कि हमारा बल्ब फ्यूज हो जाए तो हम क्या करें। दोनों के बल्ब फ्यूज होते हैं, लेकिन दोनों के बल्ब एक ही तत्व से फिर से जागृत हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो रिटर्न सिस्टम है कि बल्ब फ्यूज हो गया तो डेट लिखी हुई है, साल भर के पहले हो गया तो बदल देगा। जी, लेकिन ये जो विधा उपनिषद ने बताई है, इसमें बल्ब तो फ्यूज होगा,
लेकिन फ्यूज होने पर जो जुड़ेगा उसमें तेरी रोशनी बाहर और भीतर दोनों तरफ चमकते रहेगी। बल्ब फ्यूज हो गया अर्जुन का, फ्यूज उड़ गया उसके बल्ब का, वो भी वहां जहां युद्ध का मैदान था, तब से जहां परफॉर्म करना है, जिसके लिए जीवन बना है, जो तेरा लक्ष्य बना है, उस लक्ष्य में पहुंच के तू फ्यूज उड़ गया तेरा। कितना सुंदर उदाहरण दिया आपने। आप देखिए उसका बल्ब फ्यूज हो गया। परमात्मा उसको कहते हैं क्लेबयम किम करोति, ये कायरता तेरे मन में कैसी आ गई, ये बांझपन तेरे मन में कैसा आ गया, ये पुरुषार्थ विहीन तू कैसा हो गया। फ्यूज उड़ गया, ये बहिरंग फ्यूज उड़ा था उसका, अंतरंग चार्ज किया परमात्मा ने। दिव्य। ये मेरे पिताजी, ये मेरे दादाजी, ये मेरे भाई, ये मेरे कुटुंब, वो लोग सब सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए, तो तेरा फ्यूज उड़ गया बाहर का। ये रोज उड़ता है। लड़का पलट के जवाब दे देता है, ऑफिसर तेरी नहीं सुनते, राजनीति में तेरे को पराजय का सामना करना पड़ जाता है, धन तेरा लुट कर चला जाता है, तो फ्यूज उड़ गया। पत्नी तेरी बात नहीं मानती। बहुत सुंदर बात। ये सब फ्यूज उड़ रहे हैं, सब फ्यूज उड़ रहे हैं प्रतिदिन। बार बदल लेते हैं। तो कौन सा बदल लेते हैं? स्वारी कंपनी का बल्ब ले आते हैं। जी। उसने सॉरी बोल दिया या मैंने सॉरी बोल दिया, अब मामला ठीक हो गया, ले आए उसी कंपनी का बल्ब ले आते हैं। लौकिक बल्ब के फ्यूज होने पर लौकिकता के खटराक का बल्ब ले आते हैं। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर में से कोई ना कोई फार्मूला काम ही आ जाता है। ठीक बात है। तो तू अपना बल्ब जो है गारंटी पीरियड में बदलते रहता है, फ्यूज उड़ना तय है। ये अगर ये शरीर बल्ब है तो इसका फ्यूज उड़ना तय है। तू जानता है, तुझे समझाना नहीं है, अच्छे से मालूम है कि सवेरे उठ गया तो कृपा है परमात्मा की, सांसें चल रही है तो कृपा है उसकी, लेकिन पराधीन रहकर सुख चाह रहा है। कमाल है। बाबा लिखते हैं पराधीन सपने सुख ना है। तू कितना बड़ा स्वतंत्र हो चुका है कि सब छोड़ जाना है, जानते हुए भी तू सुख की अनुभूति करना चाहता है, प्राप्त को संभाल कर रखना चाहता है। अरे दर्पण तो रोज देखता है ना, देखना रोज। वो है क्या तू जो कल था? वो है क्या जो कल रहेगा? कितनी बड़ी प्रक्रियाएं हैं ये। तो अर्जुन का फ्यूज उड़ गया। जब भी फ्यूज उड़े तो जो सिद्ध होता है, सिद्ध वचन जो सिद्ध होता है उसे गीता कहते हैं। गीता शब्द का कई बार उपयोग आता है। गीता का अर्थ होता है उपदेश, गीता का अर्थ होता है वाक्यार्थ, गीता का अर्थ होता है वचन, गीता का अर्थ होता है मुक्ति मोक्ष, गीता का अर्थ होता है चार्ज स्टेशन, जहां पर बिजली बन रही है, जहां भी बन रही है वो गीता है। बहुत सुंदर बात है। जहां भी बन रही है वो गीता है। वाह। तो अर्जुन को चार्ज करते हैं, संसार को गीता मिल जाती है और महाभारत पूर्ण हो जाता है। वो उसका बाहरी बल्ब फ्यूज हुआ था, आंतरिक बल्ब फ्यूज उड़ा जनक का। आहा, कभी भी हम उस पात्र के प्रति सोचते नहीं। बार बार बातचीत में वैदेही बोल देते हैं सीता जी को। हाँ। और विदेह राज बोल देते हैं। विदेह राज बोल देते हैं। जनकपुर विदेह राज, विदर्भ विदेह राज, वहां की कन्या के बारे में चिंतन कर देते हैं। तो जनक एक उपनाम है। निमि के बाद इस वंश में जब जनक आए पहले, तो उन्हीं के नाम से ये संपूर्ण पीढ़ी जनक कहलाई। एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, विचारधारा का नाम जनक है। हाँ जी। जितने होते गए वो जनक है। उनके नाम होते। बहुलाश्व थे, जब कृष्ण थे तब वहां जनकपुर के राजा बहुलाश्व थे, उनको जनक कहा जाता था। अच्छा। बहुलाश्व। हाँ, शीरध्वज, सीता जी के पिताजी का नाम शीरध्वज, शीरध्वज। हाँ, तो उनको जनक कहा जाता था। ये उपाधि, हाँ, टाइटल हो गया, टाइटल है जी। तो एक जनक थे। वशिष्ठ जी सावधान कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ मालूम रहता है कि देख भाई तेरा बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। चकाचौंध में भी हमारी बल्ब की रोशनी कम हो जाती। फ्यूज होना अलग बात है और रोशनी कम हो जाना अलग बात है। फीका पड़ जाता है। तो आप अपने बल्ब की रोशनी को फैल मत समझिए। जो बहिरंग कांच है वो हीरे को दबा देते हैं।
कांच की चमक इतनी प्रज्वलित होती है कि आपका हीरा दिखेगा नहीं कहाँ गया। हीरा स्वयं प्रकाशमान है लेकिन दिखेगा नहीं, छुप जाएगा वहां पर। तो जो विदेह हैं उनको वो बता रहे हैं कि एक विदेह का प्रकरण बता रहे हैं। जनक का घूमने गए हैं बागीचे में, पहाड़ पर यात्रा में गए हैं, रोक दिया अपने लोगों को। जैसे अपन जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो पहुंचे, उपवन में घूम रहे हैं, वहां न दिखने वाले सिद्ध उनको दिख जाते हैं। ध्यान रखिए, न दिखने वाले इसलिए कि भौतिकता के चकाचौंध में संत के दर्शन नहीं होते, और हो भी जाए तो आप पहचानते नहीं, वो न दिखने वाले। इसीलिए तो विभीषण ने कहा है, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। रहते रोज हैं, कृष्ण तो तेरे घर में ही हैं, लेकिन तुझे नहीं दिख रहे। तू बेटा समझ रहा है। हमारे परिवेश में कितने लोग होते हैं जो संत स्वभाव के होते हैं, लेकिन हम तो चकाचौंध में लगे हुए हैं ना, तो वो सिद्ध उनको दिख जाते हैं। वो जनक को देखते हैं तो उनको सुनाने के लिए गीत गाते हैं, उसको सिद्ध गीता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जनक का बल चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, जीवन का सब सुख है, सारी प्रक्रियाएं, लेकिन कैसे वो रिचार्जेबल के झंझट से खत्म हो रहे हैं। रिचार्ज मत कराइए आप। कितनी बार सवारी से रिचार्ज कराते रहेंगे आप अपने जीवन में बल्ब को। एक ऐसा अक्षुण्ण स्वराट क्यों नहीं स्पर्श करते कि जिससे तुम्हारे फ्यूज होने का झंझट खत्म हो जाए। वो जनक को वहां मिलता है। वो कहते हैं कमाल है, संसार के तमाम विषय एक स्वप्न की तरह होते हैं, लेकिन इनसे दूर रहकर जो प्रज्ञावान और विवेक होता है वही उस प्रकाश को देखता है जिसे आत्मा कहते हैं। फिर वो कहता है सुनो, वो सब में नहीं है, उसमें सब हैं, और उसमें सब होते हुए भी नहीं है। वो सबका है भी और सब है भी और सब में नहीं भी है। ऐसा सर्वत्व विद्यमान रहने वाला सदैव स्वयं प्रकाशमान कौन है? वो कहते हैं कौन अपना है, बाहर की रोशनी किसके लिए, कौन जाएगा कौन आएगा। सबको मालूम है कि ये शरीर, ये धन, ये संपदा, अरे एक सुई भी नहीं ले जा पाएगा। तो काहे बावला हो कि घूमता है इनके पीछे, इस किस काम का? प्रज्ञा को जागृत कर, बुद्धि के नाव पर चल। जो बुद्धि और विवेक की नाव पर चलता है वो भंवर में नहीं फंसता संसार के। मजबूत। आप जैसे ही ये सिद्ध गीता, उसमें बड़ा प्रसंग है उपनिषद का, हमारे पास समय कम है, उससे वे जागृत हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि मैं एक जिज्ञासा है, उनकी दुविधा क्या थी, क्या कैसे फ्यूज हो रहे थे वो? उनकी दुविधा कुछ नहीं थी जी। दुविधा में तो बाहर होता है, भीतर दुविधा थोड़ी है। वो भीतर की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त कर गए। दुविधा तो अर्जुन की थी, वो बाहर की थी। बाहर की थी। फ्यूज उड़ गया बाहर का, भीतर नहीं उड़ता। भीतर दुविधा नहीं है। भीतर की दुविधा इतनी है कि हम कभी भीतर बैठकर चिंतन नहीं करते। उस दिन जब वो उपवन शब्द लगा हुआ है, उपवन में आप पहुंचते हैं तो क्या होता है? उपवन में आप जाते कब हैं? जब आप बहुत रिलैक्स और फ्री महसूस करते हैं। जब आप रिलैक्स और फ्री होते हैं तभी तो चिंतन आपके दिमाग में आता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप कभी उपवन में जाते नहीं ना। बागे हयात में जो घूमते रहते हैं तो वो बागे हयात में घूमते रहते हैं, संसार रूपी उपवन में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन संसार का उपवन नाशवान है। अरे तू आनंद उपवन में क्यों नहीं जाता? ठीक बात है। और आनंद तो भीतर ही है। आनंद। हमारी दशा उस मृग की तरह है जो कस्तूरी लेकर चारों तरफ दौड़ती है। हमारे पास कोई समस्या नहीं है, और अगर किंचित कोई समस्या है तो उसका समाधान हमारे पास ही है। तो समस्या आई रही है कि तू समाधान के पास पहुंच। हम समाधान के पास नहीं पहुंचते तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। सीधी सी बात है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, इतनी सी कहानी। तो वो वहां चूंकि उनको भ्रमण करते देखते हैं और बड़े वो सहज अंदाज में होते हैं, तो उनको देखकर सिद्ध आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं, उसको वो सुनते हैं, उनको सीधे नहीं सुना रहे। वो सत्संग कर रहे होते हैं। एक सिद्ध दूसरे से वार्तालाप कर रहा है, दूसरा तीसरे से कर रहा है। उस सत्संग को सुन लेते हैं
तो उनको लगता है कि क्या कदाचित इसका अर्थ अब मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, संसार नष्ट हो जाएगा तो उसका उत्तर उन्हें मिलता है। वो कहते हैं कि वासना रहित विशुद्ध चित्त से मुझे जो कर्तव्य मिला हुआ है उसके बिना फल की आशा से कर्म करते रहना चाहिए, त्याग भाव से, जल में कमल की तरह, कि जल में तो है लेकिन जल उसमें नहीं है। बहुत सुंदर। तो जब वो ये भाव ले लेते हैं तो उनको एक नाम मिल जाता है, विदेह। देह होते हुए भी देह से विषय वासनाओं से जो मुक्त रहता है वो विदेह। तो जो विदेह बनकर कर्तव्य के भावना से काम करता है, हाँ, फ्यूज होने की उसका कोई बल आशा फ्यूज नहीं होता। फ्यूज तो जीवन में हर पल उड़ता है। हम आप देखिए, सवेरे घर से निकलते हैं तो बढ़िया सुंदर प्रकाशमान बल्ब लेके निकलते हैं, अच्छी रोशनी होती है, उस प्रकाश में चलते हैं, अनंत संभावनाएं, आशा ही परम दुखम, निराशा वो ही लेकर चल रहे हैं। और जब वो वहाँ निकलते हैं आगे, जहाँ जहाँ उनको मोहाशक्ति में बल मिलता है, वहाँ वहाँ उनका बल्ब तेजी जलने लगता है। और शाम तक लौटते लौटते यदि एक आध दो खबरें सुनी, या श्रम कहीं निरर्थक लगा, या फलश्रुति नहीं हुई, तो डीम लाइट लेकर आते हैं। कई बार फ्यूज नहीं उड़ता जी, लेकिन लाइट का कनेक्शन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तो आपने जो व्याख्या प्रस्तुत की है और जो उदाहरण आपने अर्जुन का हमारे सामने रखा है कि फ्यूज किसी का भी उड़ सकता है। अब महाभारत में तो ऐसे अनेक पात्र हैं। जब द्रौपदी के चीर हरण का प्रसंग है तो ये फ्यूज ही तो उड़ा है उधर, एक से एक ज्ञानवान लोग बैठे हैं। जैसा डॉक्टर साहब के मुखारविंद से हमने अनेकों बार सुना कि उस तरफ एक ही व्यक्ति था जो ज्ञान का परचम झंडा लिए था, विदुर। बाकी सब इतने ज्ञानवान, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन भी कोई अज्ञानी तो नहीं था। लेकिन आप देखिए कि उस सत्ता के केंद्र में बैठे हुए जो चरित्र हैं, दुर्योधन के पिता हैं, उनकी माता हैं, ये भी किस तरह की मोहाशक्ति में जो सबका फ्यूज उड़ा है। और उसके बाद जो फल प्राप्त हो रहा है, भाई अंधकार में जब आप हो तो अंधकार में तो जिसको अंग्रेजी में मिशैप कहते हैं, एक्सीडेंट्स होते ही हैं। एक्सीडेंट होंगे, आपका नुकसान होगा, और नुकसान होगा फिर आप कहते हो साहब कि नुकसान हो गया। और कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही कि भीतर का जो बल्ब है, हम इधर तो तमाम बल्ब बार बार बदलते रहते हैं, कहीं सॉरी बोल के, कहीं लोभ, लिप्सा, पिपासा, प्रलोभन, ऐसे बल्ब हम ला ला के बदलते रहते हैं। बॉस को खुश कर लिया चापलूसी से, प्रलोभन से, पत्नी को भी इसी रूप में खुश कर लिया। लेकिन कितनी सुंदर बात है, भीतर का जो शाश्वत बल्ब है जो कभी नहीं बुझता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। और वो बल्ब तक पहुंचकर उसकी रोशनी बाहर भीतर लाने का एक ही तरीका है जो डॉक्टर साहब कहते हैं गीता। गीता के प्रकाश में अपने को ऊर्जा वहीं से लीजिए। किसी बिजली कंपनी से लेंगे तो उसके भी पावर सप्लाई में इंटरप्शन होता है भाई साहब, बिजली कड़कती है, पानी बरसता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा। ये शाश्वत जलने वाला बल्ब है। इस बल्ब से हम सब आपूरित हों, इसके प्रकाश से कोई दुविधा और कोई द्वंद्व नहीं होगा। क्योंकि जब अभीप्सा, लिप्सा, वासना, कामना ये सब समाप्त है, आप सिर्फ कर्म कर रहे हो, आनंद से भरे हुए प्रकाश में दूर दूर तक रास्ता दिख रहा है। आनंद आ गया डॉक्टर साहब, बहुत आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। राम।